सभी का कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आरोह भाग को गद्य खंड की ओर से नमक नामक पाठ पढ़ाऊंगी, जिसकी लेखिका है रजिया सज्जाद ज़हीर। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इनके विषय में लेखिका के बारे में बताना चाहेंगे। आपका जन्म 1917 को राजस्थान अजमेर में हुआ, जहाँ पर आपने BA तक की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने MA किया और फिर लखनऊ में रह करके आपने शिक्षण का कार्य किया। अंततः 1979 में आपने इस दैहिक शरीर को हमेशा के लिए त्याग दिया। आपका जितनी भी रचनाएं थीं सारी जड़ गुलाब करके एक संग्रह में संकलित कर दिया गया। आपकी भाषा बहुत ही सहज थी, उर्दू से प्रभावित थी, जिससे पाठक अपना बड़े ही ढंग से उस साहित्य को पढ़ने के लिए इच्छुक होता है। आइए अब पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं। पाठ की शुरुआत सफिया अब गुरुद्वारे में एक सिख बीबी के साथ एक कीर्तन मंडली में बैठे हुए भजन गुरबानी में शामिल होती है। वहीं पर सिख बीबी जो बगल में बैठी हैं, उनसे धीरे धीरे वार्तालाप शुरू होती है। वार्तालाप के दौरान वो बताती है कि मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। सिख बीबी इतना सुन करके एक आह भरती और कहती है कि मुझे भी बहुत अपना वतन याद आता है। कीर्तन भजन चलते रहते हैं और सिख बीबी और रजिया के बीच में धीरे धीरे बातचीत होती रहती है। सिख बीबी अपने पुरानी बातों को याद करते हुए एक कोने खड़ी हो जाती हैं और जब कीर्तन भजन खत्म होता है तो सफिया उसके पास जाती है और कहती है कि आपको वहाँ से कुछ मंगाना तो नहीं है, मैं कल जा रही हूँ। तब सिख बीबी एक लंबी आह भर करके कहती है कि मुझे कुछ नहीं मंगाना है, अगर ला सको तो बस थोड़ा सा नमक ला के दे दो, लाहौरी नमक ला के दे दो। तब सफिया उससे कहती है कि विभाजन के समय तो आपके देश में नमक ज़्यादा आया था। तब वो कहते मुझे ये विभाजन की कोई भाषा समझ में नहीं आती। मैं ये जानती हूँ कि क्या संधि हुई, क्या किसको कितना मिला, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मुझे मेरा वतन बहुत याद आता है और मैं अपने वतन का नमक खाना चाहती हूँ। सफिया इस चक्कर में पड़ जाती है कि व्यक्ति विभाजन के भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भी रह तो रहा है दूसरे मुल्कों पे, लेकिन वतन के नाम पर कितना संजीदा हो जाता है, ये सोच करके वो आह भर करके वहाँ से चल गई। दूसरे दिन वो अपने घर लाहौर आती है। वहाँ पर सभी उसकी बहुत ही मेहमान नवाजी करते हैं और बड़े ही प्यार से उसे रखते हैं। उसके सारे दोस्त मिलते हैं, उसके भाई बहन इत्यादि सभी मिलते हैं और बड़े अच्छे से उसका समय कट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सिख बीबी द्वारा मंगाए गए वो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले जाने का एक मलाल था कि कैसे वो उसे लेके जाए। लाहौरी नमक वो मंगवा लेती है, परंतु ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो नमक कैसे लेके जाए, क्योंकि लाहौरी नमक को दूसरे मुल्कों में ले जाने के लिए कस्टम बिल्कुल मना करता है, आप एयरपोर्ट से उसे नहीं ले जा सकती। बहुत ही चिंतित होकर के उसने अपने भाइयों से पूछा। भाइयों ने डांट लगा दी कि क्या करोगी ये सब ले जा करके, कस्टम अधिकारी अगर पा गए तो तुम्हें पता नहीं क्या करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सफिया पूरी रात बहुत ही परेशान है। फिर वो उनके दोस्तों के द्वारा दिया हुआ एक कीनू की टोकरी थे, जिसमें कीनू रखे थे, उसके नीचे वो पुड़िया बना करके, लाहौरी नमक की पुड़िया बना करके उसके नीचे रखी और सोचती इससे मैं सीधे से ले जाऊँगी। लेकिन फिर वो ये सोचती है कि हम इंसानों के लिए ही ये सरहदें क्यों बनाई गई हैं। अगर मेरे मन में किसी तरह का छल कपट नहीं है और मैं किसी के वतन को याद दिलाना चाहती हूँ
ठीक है। जो होगा उसे देखा जाएगा। कम से कम मेरी एक प्रयास से किसी को किसी के वतन की मैं याद तो दिला दूंगी, उसको उसके वतन के नमक से तो मैं मिला सकूंगी। ये सोच करके उसने उस पुड़िया को अपने पर्स में रखा और हवाई अड्डे की तरफ चल पड़ी, जहाँ पर वो बड़ी ही डरी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि काम सामान चेक हो और मुझे पकड़ लिया जाए। लेकिन इन सब डर के साथ ही और बड़े ही जिंदा दिली के साथ वो ये सोच करके कि मैं किसी के लिए उसके वतन की याद लेके जा रही हूँ, जो होगा उसे देखा जाएगा। भारत पाकिस्तान विभाजन के साथ ही लोग तो अलग हो गए। लोग तो एक सरहद से दूसरी सरहद, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उससे पूछने, हर व्यक्ति उससे पूछ रहा है कि वो पुड़िया तुम क्यों लिए जा रहे हैं। इस डर से वो बहुत ही घबराई हुई थी। लेकिन उसके बाद उसने पुड़िया उठा करके अपने पर्स में डाला और उसने ये कहा कि किसी के वतन की मोहब्बत की निशानी मैं छिपा करके क्यों लेके जाऊँ। अब तभी वो जब दिल्ली के लिए रवाना हो रही हवाई जहाज की ओर बढ़ती, तभी कस्टम ऑफिसर उसकी ओर आता है और उसके तमाम सारे सामानों की चेकिंग करने लगता है। तब सफ़िया उनसे पूरी तरह से कह देती है कि मैं ये लाहौरी नमक लिए जा रही हूँ अपने से, जो कि ये वतन के खिलाफ है, आपके वतन के खिलाफ है, आपके नियमों के खिलाफ है। आप मुझे जो चाहें वो सजा दे दीजिए। कस्टम ऑफिसर सुनील दास गुप्ता कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन मेरा वतन भी ढाका है। विभाजन के समय मैं यहाँ आया और यहाँ रह करके अब रह रहा हूँ, लेकिन मन में अभी भी ढाका बहुत याद आता है। सफ़िया उसे एक टक देखने लगी कि आज भी सरहदें खिंच गई, सरहदों में सरहदें बना दी गई, लेकिन लोगों के मन में वो अपने वतन से लगाव को कोई भी संविधान नहीं कर सका। सफ़िया इस बात को सुन करके उसका दिल भर आया। उसने कहा कि मैंने इस नियम के विरुद्ध कार्य किया है, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या। कस्टम ऑफिसर ने उससे तमाम सारी बातें करी और फिर उसके बाद उस नमक की पुड़िया को निकाल करके देखा और उसे फिर बना करके पुड़िया बना करके उसके पर्स में रख दिया और कहा कि इसे आप लेके जाइए, किसी के वतन की याद है, मोहब्बत की निशानी है, आप लेके जाइए। सफ़िया वहाँ से चल पड़ती है, लेकिन मन में ये चिंता रहती है कि किस प्रकार से आज मानव ने अपने स्वार्थ के कारण देश को छोटे छोटे, पूरे राष्ट्र को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, लेकिन नहीं बांट पाया तो किसी के दिल में प्यार, अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं बांट पाया। सफ़िया इस बात को लेकर के सब जब लौटती हैं, तब ने सिख बीबी को वो लाहौरी नमक दे करके अपने आप को धन्य समझती है कि कम से कम उनके इस प्रयास से किसी के वतन की निशानी उस तक पहुंच पाई और किसी के वतन का लगाव उन्होंने इस तरह से जिंदा रखा। धन्यवाद।